बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अब करने लगे हैं 2016 का पेपर सॉल्व और ये है हमारा कंप्यूटर पेपर 3। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के डिफरेंस के बारे में। तो ये 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं दोनों के, एज़ यू कैन सी। तो ये हमें जो है डिफरेंस के तौर पे हमें बताने हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ये होता क्या है, थ्योरी आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये लिख लीजिए, लेकिन ये होता क्या है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जिसके अंदर जो है कुछ जो हमारे स्ट्रक्चर है, कुछ एलिमेंट्स है, वो एक के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। इसका बेहतरीन एग्जांपल हमें मिलता है एरे। जैसे हमने एक एरे बनाया नंबर्स नाम से, तो उसके अंदर क्या होता है, 5 नंबर आप फॉर सपोज रख लें, 1 2 3 4 5। अब ये तमाम नंबर क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्टेड चल रहे हैं। पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। ये नहीं है कि 1 के बाद 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं, ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो ये कहलाता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कोई चीज़ एक दूसरे के साथ एक के बाद एक कनेक्टेड हो। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एरे हैं, स्टैक्स है, क्यूज है, लिंक लिस्ट है, ये तमाम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अच्छा, अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अलावा एक चीज़ और इन लोगों ने हमसे लोगों से पूछी है, और वो क्या हम लोगों से पूछी है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोगों से क्या पूछा गया है कि आपने जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन डिफ़ाइन कर लेने के बाद आप लोगों ने उसके ऑपरेशंस बताने। ऑपरेशन से मुराद क्या है कि आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने बता दिया, हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, सॉर्ट और मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है, ये आप लिख लीजिए। इंसर्ट का आपको पता है, कोई चीज़ उसके अंदर इंसर्ट करना, कोई डिलीट करना। और ये सॉर्ट मर्जिंग भी आप लोगों को पता ही है कि सॉर्ट और मर्जिंग क्या होती है, कि किसी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रख लेना, या किसी चीज़ को आपस में जोड़ लेना, मर्ज कर लेना। तो ये हो गया हमारा। अब आती है बात लिंक लिस्ट की। अब लिंक लिस्ट देखने के बाद आप लोगों को याद आया होगा कि अभी अभी हम लोगों ने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था एरे होता है, स्टैक्स होता है, क्यूज होता है और लिंक लिस्ट भी होता है। ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। तो हमने फ़ौरन बता दिया कि लिंक लिस्ट भी जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये डायनामिक है। तो हमने इसकी जो है डेफिनेशन के बारे में पूरी जो है ये लिख लेनी है, लीनियर डेटा लिंक लिस्ट की डेफिनेशन के बारे में। फिर हम लोगों ने क्या करना है, फेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करते हैं, या फेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग इसे लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। कि फॉर सपोज बात कह देते हैं कि लाइफ साइकिल बताओ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले जो है हमने बता दिया ये पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद कि 6 टाइप की होती है। फिर जो है सबसे पहले क्या है, रिक्वायरमेंट गैदर। फॉर सपोज आपके पास कोई बंदा आया, उसने बोला कि भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो। तो आप क्या बोलोगे, भाई कौन सा सॉफ्टवेयर आपको बना के दूँ, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट तो बताओ। तो सबसे पहला हमारा काम क्या हो गया, हमने उससे रिक्वायरमेंट पूछी, फिर हमने जो है पूरी इसकी ये डेफिनेशन लिख लेनी। फिर दूसरा हमारा काम क्या होता है, जब हमें रिक्वायरमेंट मिल गई हम उसको डिज़ाइन करते हैं। हम डिज़ाइन करके उसको देखते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन का डिज़ाइन ऐसा आ रहा है, ये आप लोगों को सही भी लग रहा है या नहीं। तो ये होता है हमारा दूसरा फेज़, हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तीसरा कोड, जब डिज़ाइन अप्रूव हो गया तो हम लोग उसके ऊपर कोडिंग करते हैं। जब कोडिंग हम लोगों ने कर ली फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट के बाद जो है डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय से मुराद क्या है कि आप लोग उसको प्ले स्टोर वगैरह पर अपलोड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता है, एक काम और रह जाता है और वो है मेंटेनेंस। ये डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लिख लें पहले, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग मेंटेनेंस की। फिर अगला जो काम आता है वो आता है सॉफ्टवेयर साइकिल के अंदर मेंटेनेंस। आप लोगों ने जो अपनी एप्लीकेशन अपलोड करी है उसके अंदर मेंटेनेंस करना। अगर आप लोगों के पास फेसबुक इंस्टॉल है, टिकटॉक इंस्टॉल है, व्हाट्सएप इंस्टॉल है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि 2-3 महीने बाद या 5-6 महीने बाद एक ना एक दफ़ा वो ऑटोमेटिक अपडेट ज़रूर होता है। वो अपडेट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल। अब बात करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल के बारे में। ये दोनों होते क्या हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है हम 2 मॉडल फॉलो करते हैं, पहला वाटरफॉल मॉडल, दूसरा प्रोटोटाइप। जो सबसे पहला मॉडल था वो था हमारा वाटरफॉल मॉडल। इसके अंदर होता क्या था, जब तक आपका एक काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते। जैसे अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप डिज़ाइन ही करेंगे, आप उसके ऊपर कोड नहीं कर सकते जब तक कि आपका डिज़ाइन कंप्लीट ना हो जाए। तो ये होता था हमारा पुराना वाला। लेकिन प्रोटोटाइप मॉडल जो है ये हमारा लेटेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है
एक वक्त के अंदर एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। फॉर सपोज़ जैसे कि आपने जो है कोई एप्लीकेशन आपने बना रहे हैं, आप उसको डिज़ाइन करें, अपने दोस्त को बोल दें कि आप उसके ऊपर कोड कर लो, तीसरे दोस्त को बोल दें यार जो हमने बनाए हैं इसे तुम टेस्ट कर लो। तो एक वक्त के अंदर आप लोग एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये कहलाता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। तो ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले बार कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग जो है पेपर के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, वैसे कह रहा हूँ समझने के लिहाज से, क्योंकि हर बंदा यही सोचता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वही कंप्यूटर साइंस है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होता है, आप लोग जो है डिज़ाइंस के बारे में पढ़ते हो, डेवलप करने के बारे में पढ़ते हो, कंप्यूटर के कोर साइंस के बारे में पढ़ते हो, उनके डेटा साइंस के बारे में पढ़ते हो। सब कुछ कंप्यूटर साइंस का हिस्सा होता है। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को मैथ बहुत ज़्यादा नज़र आती है, आप लोगों को मैथ मिलती है उससे ज़्यादा। पेपर 4 आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर न्यूमेरिकल आ रहे होंगे, वो इसी वजह से आते हैं, वो कंप्यूटर साइंस का हिस्सा है। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है भाई, ये अपने नाम की तरह ही है। इसके अंदर क्या बनाते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो या फिर आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो, ठीक है। इसके अंदर बस आप लोगों ने सिर्फ कोडिंग करनी होती है, सिर्फ आप लोगों के लॉजिक क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर। फिर बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस के बारे में तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, गूगल आप सब इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे आप लोगों की तस्वीरें भी होती हैं, तो ये सब कुछ डेटाबेस का ही हिस्सा है। डेटाबेस एसक्यूएल लाइट भी एक डेटाबेस होता है, गूगल क्लाउड भी डेटाबेस है, आपका मेमोरी कार्ड भी एक डेटाबेस है। ये तमाम चीज़ें डेटाबेस का हिस्सा है। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पर लिख ली। उसके बाद हमसे पूछा गया DBMS और RDMS। अच्छा, DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये इसके जो है ना चंद पॉइंट्स है 3, ये आपने लिख लिए, और ये बाकी के 3 6। फिर हमने RDBMS लिख लिया इसके बारे में, ठीक है। फिर हमने बात करी लेवल ऑफ डेटा के बारे में, डेटा के लेवल कितने होते हैं, किसी भी डेटा को जो है आप कितने हिस्सों के अंदर तकसीम कर सकते हो। तो हमने बता दिया भाई कि टोटल जो है 4 लेवल के अंदर हम डेटा को तकसीम कर सकते हैं। नॉमिनल होता है, नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल होता है, इंटरवल होता है और रेशियो होता है। तो ये हो गया हमारा कोर। फिर हमने बात करी सुपर की, कैंडिडेट की, इनके बारे में हमने बात करी, इनकी हम लोगों ने डेफिनेशन लिख ली सुपर की। फिर हमने कैंडिडेट की भी लिख ली। वीडियो लंबी हो रही है इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट आप लोगों को डेफिनेशन ये मैं दे रहा हूँ ताकि हमारा जो है एटलीस्ट कंप्यूटर पेपर 3 फिनिश हो जाए। ये हमारा कंप्यूटर पेपर 3 की जो थ्योरी है, थ्योरी की बात करूँ, ये तकरीबन हमारा फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने प्राइमरी की देख लिया, इसकी डेफिनेशन लिख लें। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिगम। अच्छा, अब पैराडिगम क्या होता है, यहाँ पर पहले मैंने पैराडिगम की वो जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख दी कि पैराडिगम जो है वो एग्जाम्पल है या फिर पैटर्न है। तो इसके बाद जो है आपने पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख लेने के बाद जो है बता दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कितने जो हैं उसकी पैटर्न होते हैं। तो हमने बता दिया, पहला एनालिसिस होता है, और बाकी के जो काम जो हैं वो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के अंदर क्या होता था, एनालाइज होता था, डिज़ाइन होता था, यही सब कुछ ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिगम का हिस्सा है। तो ठीक है, अगला फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी की डेफिनेशन जो है यहाँ पर मौजूद है, ये आप लोग लिख लें, ठीक है। फिर हमने बात करी सेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या बात करा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एक मिनट, ये मैं आप लोगों को ऐसे दिखा दूँ, ये आ गया, वो कीड़ी भी चल रही है अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है कंप्यूटर पेपर 3 की तमाम थ्योरी हमारी, तमाम 70% थ्योरी हमारी हो चुकी है, और यही सवाल जो हैं रिपीट भी हुए हैं। तो ये आप लोग इनकी तैयारी कर लीजिएगा। आप लोगों के पास डेफिनेशन नहीं है तो आप लोग यहाँ से देख कर लिख सकते हैं, और जो बाकी की जो समझा रहा था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इंशाल्लाह ताला जो कल से जो है वो न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर लेंगे कंप्यूटर पेपर 4 के, कल से करेंगे या फिर पीर से करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग अब मैथ का कर देंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।